यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों को प्रणाम और सामने आसीन कुलपति महोदय सचदेवा जी प्रणाम, रजिस्ट्रार साहब शर्मा जी प्रणाम, हमारी रूपा गांगुली जी हमारी वरिष्ठ उन्हें प्रणाम, और जितने वरिष्ठ यहाँ बैठे हैं सबको प्रणाम, सबको नमन। डमक डमक डमन निनाद भट्ट मरभयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम। सारी कलाएं और उसी में से एक कला नाटक, नृत्य, संगीत, गीत, और उसी नाटक का तकनीकी विस्तार सिनेमा जो आप देख रहे हैं, जिसके लिए हम सब यहां एकत्रित हुए हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में, इस प्रेक्षागृह में, और सिनेमा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिल्म फेस्टिवल आयोजन का मतलब ये होता है कि वैसी फिल्म दिखाई जाए या वैसी फिल्म देखने को मिले जो बाहर आप नहीं देख सकते, जो बाहर देखने के लिए नहीं मिलता। हाँ, अब डिजिटल आने से OTT पे इस तरह की फिल्में देखने के लिए मिल रही हैं। आप देख सकते हैं लघु फिल्मों का एक अच्छा दौर शुरू हुआ है, शॉर्ट फिल्म्स। कोई आवश्यक नहीं है कि आपके पास सेलुलॉइड का कैमरा हो तभी फिल्म बने, ऐसा नहीं है। आपके कैमरे में भी 4K कैमरा है, आपके मोबाइल में भी, और उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुरुक्षेत्र में हम पहली बार आए थे, यहां पे हुआ था 2017 में। उसके बाद ये फेस्टिवल हम लोग हिसार में कर रहे थे, वहां भी मैं आया, और इस बार फिर ऐसा मौका मिला कि मैं फिर से कुरुक्षेत्र में आऊं। दांगी साहब बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए इस आयोजन में। ये अद्भुत है, उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतह करने के ख्वाब देखने की उम्र, ये याद रखिएगा। आप सबकी जो उम्र है ये दोबारा नहीं लौटेगी, याद रखिएगा। ये सीखने की उम्र है। पूरी दुनिया सिमट गई है एक मोबाइल पे, पूरी दुनिया, और इतने सामग्री है कि क्या क्या देखें, इतना भटकाव है कि क्या क्या देखें, कहीं भटक न जाएं। क्या माँ पिता की बातें सुने, क्या अपने शिक्षकों की बातें सुने, क्या अपने बड़ों की बातें सुने। अगर वो कहते हैं कि इस तरह की सामग्री मत देखो तो मत देखिए। बहुत खतरनाक है डिजिटल मीडिया, और इसको किस तरह से प्रयोग करना चाहिए ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह के फेस्टिवल में आप सबके लिए ये कुरुक्षेत्र में आयोजित हो रहा है, बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग। हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं था कि फिल्म फेस्टिवल हो हमारे अपने शहर में और हम जाएं और 5 दिन तक लगातार फिल्म देखें, और वो भी फ्री में। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि फिल्म देखने जब जाते थे वापस लौटते थे, घर में बड़ी पिटाई होती थी, बड़ी कुटाई होती थी, मार खाते थे फिल्म देखने के लिए, क्योंकि सिनेमा को अच्छा नहीं माना जाता था। और आज भी गांव में सिनेमा को अच्छा नहीं माना जाता है अधिकांश जगह। तो हमारे साथ कमाल था, हम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को पढ़ते हुए और अमिताभ बच्चन को देखते हुए बड़े हुए। एक तरफ साहित्य और एक तरफ सिनेमा, एक तरफ पिता और एक तरफ पुत्र। ये भी अद्भुत है। ये बात मैंने बताई जब बच्चन साहब को, श्रीमान अमिताभ बच्चन जी को, तो बड़े प्रसन्न हुए। साहित्य और सिनेमा का बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है।
और चूंकि आज सिनेमा का जो स्तर गिर गया है, उसका कारण यही है कि सिनेमा साहित्य से कट गया है, क्योंकि साहित्य ही मूल है। जब साइलेंट सिनेमा का दौर था, तब से साहित्य पे फिल्में बन रही हैं, तब से 1926, 27, 28, 29, 30, अच्छा 27, 28, 29, 30 समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? या 26, 27, 28 बोलो? 26, 27, 28 आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, क्या बात है। हरियाणा आके तो मेरा दिल एकदम बाग बाग हो गया है? 1926, 27, 28, 29 में ही साहित्य में फिल्में बननी शुरू हो गई थी। देवदास फिल्म देखी आप लोगों ने? पहली देवदास 1925 में बन गई थी। पहली देवदास 1925 में बन गई थी, और साइलेंट फिल्मों का जमाना था। रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कहानियों पे 26, 27, 28, नौका डूबी, गिरीवाला, नातिर पूजा, इन कहानियों पर तभी फिल्में बन गई थी, साहित्य पे। साहित्य का ये संबंध रहा है भारतीय सिनेमा में, और धीरे धीरे सिनेमा से साहित्य गायब हो गया है। आज हम सब पश्चिम की फिल्में लाकर कॉपी पेस्ट करते हैं, उसका रीमेक बना देते हैं। या अब तो ये भी कमाल है कि दक्षिण भारतीय सिनेमा को बंबई सिनेमा उद्योग जो है, जो हिंदी सिनेमा उद्योग है, वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, उसका कॉपी बना रहा है, और कहते हैं राइटर ही नहीं है, जबकि इतने राइटर हैं। सबकी गोद में कहानियां सुनते हुए बड़ा होता है। अब वो दूसरी बात है कि माए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है और अपना काम करती है। उनको लगता है मोबाइल पकड़ा देने से इसका लालन पालन हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ है ये। तो कथाएं बहुत है भारतवर्ष में, लेकिन उस पर फिल्में बन नहीं रही हैं। लेकिन फिल्म फेस्टिवल इन चीजों को आज इस जागरूकता को फैला रहा है। विश्वविद्यालयों में जाकर, छोटे शहरों और कस्बों में जाकर फिल्म फेस्टिवल्स हो रही हैं। भारतवर्ष में बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल ऐसे हैं जहां मैं जाता हूं, छोटे छोटे शहरों में भी जाता हूं, विश्वविद्यालयों में जाता हूं, जहां इस तरह की फिल्म, जो फिल्में उपलब्ध नहीं है, देखने के लिए प्रेरित किया जाता है कि अच्छी फिल्में होती हैं, कुछ अच्छी फिल्में बनती हैं, इस तरह की फिल्में देखो, केवल कमर्शियल फिल्म मत देखो। अब ये जो फिल्म है बारात, जो आप लोगों ने देखी, कैसी लगी? धन्यवाद, धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। आपको मालूम है इस फिल्म को बनाई है, जो कहानी है, इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन जो है, वो एक 25 साल के लड़के ने बनाई है। 25 साल का लड़का है, हितेश धवन, जयपुर का लड़का है। और इस फिल्म में मैं पूरी फिल्म में स्कूटर चलाता हूं, और मुझे स्कूटर चलाने नहीं आती। मुझे स्कूटर चलाने बिल्कुल ही नहीं आता, मैं चलाता नहीं, मैं अभी भी नहीं चला सकता। लेकिन ऐसा लगा आप लोगों को देख के कि मैं नहीं चला सकता। देख के तो लग रहा है मैं चला सकता हूं, लेकिन मुझे चलाने नहीं आती। लेकिन उस लड़के का, और डायरेक्टर जो हमारा हितेश है, हितेश धवन, उसको जब मैंने कहा कि मुझे तो स्कूटर चलाने नहीं आती, मैं कहां से ये तो करूंगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि सर हम ट्रॉली मंगा लेंगे, उससे खींचेंगे स्कूटर को, लेकिन एक्टर आप ही चाहिए। उसका कन्विक्शन था कि ये मैं अखिलेंद्र मिश्रा से ही रोल करवाऊंगा।
और मैंने जब स्क्रिप्ट मांगी तो स्क्रिप्ट पे 4 ही लाइन लिखा था एक पेपर पे, 4 लाइन रेफरेंसेस थे, कोई डायलॉग नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ एक्सप्रेशन थे पूरी फिल्म में। जब मैं सेट पे आया, जब ये सीन, जब गोलगप्पे वाला आया कि 2 बच्चियां ऐसी बात करती हैं और वो मैं सुनता हूं और मैं चला जाता हूं, सीन यही था। और मैंने डायरेक्टर को कहा कि इसको फिल्म का टेक ऑफ है, इसको कुछ करना चाहिए, सीन को बनाते हैं। तो वो सीन पूरा इम्प्रोवाइज है, वो हमने इम्प्रोवाइज किया वहीं पे सेट पे, क्योंकि जो एक्टर काम कर रहा है पानीपुरी वाला, वो भी एक्टर है थिएटर का, और उसके साथ मिलके हमने उस सीन को इम्प्रोवाइज किया और वो पूरा डायलॉग, और फिर हमने कहा कैमरा लगा के शूट कर लो इसको। और अभी वीसी साहब बोल रहे थे कि मुंह में पानी आ गया है, पानी पूरी खाने जा रहा हूं। तो ये सीन की बात है, और बहुत अच्छी बात है कि एक 25 साल के डायरेक्टर ने, जिसकी उम्र 25 साल है, अब शायद वर्ष में वो 25 साल का है, लेकिन जो जहनियत है, जो उसका मस्तिष्क है, जो उसकी प्रतिभा है, वो शायद 100 वर्ष का हो या 500 वर्ष का हो या 1 युग का हो या 4 युग का हो। इस जन्म में वो 25 साल का है। और मैंने बताया वो बीमार है, अभी जयपुर में है, मैंने बताया कि अपनी फिल्म वहां जा रही है, वो आपको आमंत्रित करना चाहते हैं डांगी साहब। उन्होंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा सर, मैं तो बीमार हूं। तो अभी वो बीमार है। हमारे डायरेक्टर हितेश धवन के लिए एक बार तालियां बजाइए, बीमार है तो स्वस्थ हो जाएगा। मेरी एक पुस्तक आई है अभिनय पे, ये पुस्तक है, इस पर दोपहर में एक सत्र होगा, अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा दोपहर में सिंह साहब के साथ। अमेज़न पे पिछले 5 महीनों से बेस्ट सेलर चल रहा है ये। और एक खास बात बताता हूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड के बेस्ट सेलर के 100 टॉप बुक्स में एकमात्र हिंदी किताब है ये एकमात्र हिंदी किताब है बेस्ट सेलर की लिस्ट में, 100 टॉप 100 में। और पिछले 5-5.5 महीने हो गए, बल्कि मैंने अध्यात्म को उजागर किया है। अध्यात्म जो मूल है एक एक्टर के लिए, उसके अभिनय के लिए, बल्कि मैं ये कहूंगा प्रत्येक मनुष्य के जीवन के लिए जो मूल तत्व है वो अध्यात्म ही है। बल्कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी अध्यात्म से ही हुआ है। तो इस पे बात करेंगे हम। क्या समय रखा है उसका? वही 3-4 बजे के आसपास होगा मेरा ख्याल है। कुछ प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया है तो मेरा ख्याल है 1 घंटा टाइम आगे बढ़ जाएगा। तो इस पर हम बात करेंगे पूरा विस्तार से। आप लोग रहिएगा, सुनिएगा कि क्या क्या एलिमेंट है, और फिर आप लोग उसको मंगवा के पढ़ सकते हैं। जो भी अभिनय में रुचि रखता है, अभिनय करना चाहता है, अपने क्षेत्र में जाना चाहता है, थिएटर करना चाहता है, सिनेमा करना चाहता है, और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता है, पर्सनालिटी को कल्टीवेट करना चाहता है, कल्टीवेशन ऑफ पर्सनालिटी। मैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी नहीं बोलता मैं कभी भी, कल्टीवेशन ऑफ पर्सनालिटी। और हरियाणा तो कल्टीवेशन की जगह है, यहां तो खेती की जाती है, तो व्यक्तित्व की खेती क्यों ना करें। तो मिलते हैं शाम को 4 बजे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। टोकन ऑफ लव कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से